Good morning, students. Let's start part 3 of chapter number 4, Albert Einstein at School, which is written by Patrick Pringle. यहाँ तक हमने देखा कि यूरी के कहने से उनके जो फ्रेंड है जो मेडिकल से अभी भी पढ़ के निकले, अभी भी नए डॉक्टर बने हैं, ओके, तो वो तैयार हो जाते हैं एल्बर्ट से मिलने के लिए, और एल्बर्ट की जो प्रॉब्लम है शायद वो शॉर्ट आउट कर सके। सो यहाँ पे जब उन दोनों की बात होती है तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी भी मुझे यूरी ने सब कुछ बता दिया है, डोंट वरी। तो एल्बर्ट कहते हैं कि उसको नहीं बताना चाहिए था, यही तो ट्रबल है। बोले क्यों? कि शायद अब आप मुझे ऐसा बोलोगे कि मुझे अब स्कूल जाना चाहिए, मुझे ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। सो अब यहाँ पे आगे बातचीत होती है उनके बीच में। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम pretty sure you are in a nervous state about that school। तो डॉक्टर कहते हैं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि, और मैं सही में देख सकता हूँ कि अगर तुम ज्यादा टाइम स्कूल गए तो तुम्हें इन बिटवीन फ्यूचर सही में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि तुम जो फैक्ट पढ़ाते हैं वो लोग जो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें वो सब पढ़ना अच्छा नहीं लगता। But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? But मैं अब इसके ऊपर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भले ही वो अभी भी डॉक्टर बना है, बट एटलीस्ट उसके अंदर ऐसी एक काबिलियत है कि वो पेशेंट को पहचान सके। और वो कहता है कि अब मैं ज्यादा कुछ आगे नहीं बोलूंगा, बट मे बी शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें ये लिख के दे दूं। Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. तो अब मैं शायद तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम अगर स्कूल जाओगे, ठीक है, और ये सब फैक्ट्स और सब कुछ पढ़ोगे तो तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। अगर मैं चलो तुम्हें अभी नहीं भी लिख के दूं तो मे बी इट इज पॉसिबल कि अभी तो जो चीज तुम झूठ मूठ कहने के लिए आए हो, करने के लिए आए हो, वो शायद सही साबित हो जाए 2-4 महीनों के बाद। Now, said the doctor briskly, if I certified that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? अच्छा चलो एक और चीज, कि अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर तुम अब लॉन्ग टाइम स्कूल जाओगे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? मैं पूछू तो सही ना कि इसका तुम डिसबेनिफिट मतलब उसका गैर फायदा तो नहीं उठाओगे। I'll go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. मैं इटली मिलान चला जाऊंगा मेरे पेरेंट्स के पास। And what will you do there? I'll try to get into Italian college or institute. और मैं वहां पे तो डॉक्टर ने बोला वहां पे क्या करोगे? तो मैं वहां पे इटालियन इंस्टीट्यूट और कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। How can you without a diploma? तो उसके लिए तुम्हें डिप्लोमा तो चाहिए रहेगा। विदाउट डिप्लोमा तुम ये कैसे करोगे? आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। आई हैव लर्न्ड ऑल द मैथ्स दैट टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर विल लुक डाउटफुल। तो बोले मैं मेरे जो मैथ्स के टीचर हैं उनसे बात करूंगा और मैं बोलूंगा कि वो मुझे एक अच्छा सा एक सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा नोट लिख के मुझे दे जो मुझे सर्टिफाइड करे मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स उन्होंने जितने भी मुझे स्कूल में पढ़ाया मैंने बहुत अच्छे से उसको रिवाइज भी किया है, इवन उससे ज्यादा किया है। तो मैं मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ बिहाफ ऑफ दूसरे सब्जेक्ट में। मुझे दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं जितना मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो डॉक्टर वेल जो होते हैं वो ऐसे थोड़ा डाउटफुली उनको मतलब देखते हैं उसको। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here. So ठीक है, मुझे तो डाउट था तो मैंने पूछ लिया। डॉक्टर कहते वेल मुझे डाउट था तो मैंने पूछ लिया, अब तुम जो भी करो आगे ये तुम्हारे लिए और अच्छा ही होगा कि तुम अगर कोई अच्छा करते हो कुछ भी तो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो सही में तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? तो बोले कितने टाइम के लिए मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूं? बोले 6 मंथ चलेगा? बोले हाँ इनफ है 6 मंथ।
This is very kind of you. It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Will handed him the certificate and the best of luck. तो एल्बर्ट कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया. तो बोलते नहीं, बट एज ए स्टूडेंट मैं भी कभी पढ़ चुका हूँ, रह चुका हूँ, तो मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो समझ सकता हूँ. बोले ये लो आपका सर्टिफिकेट एंड बेस्ट ऑफ लक. हाउ मच? Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. He's a good friend of mine and yours too, I think. तो कितने मुझे पैसे देने हैं सर इसके लिए, फीस आपकी? तो बोले मुझे कुछ नहीं देना, बट यूरी को आप एक अच्छे लंच डिनर कहीं पे भी, मतलब कोई भी मील के लिए ले जाओ आप, क्योंकि वो मेरा और आपका दोनों का अच्छा दोस्त है मेरे हिसाब से. I think Albert had no money to spare, but pretend he had and took Yuri out to supper. एक्चुअली एल्बर्ट के पास पैसा ही नहीं था एक भी, बट स्टिल उसका से प्रिटेंड तो करना पड़ता है कि सर कितने हुए पैसे. बट वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मांगे, अगर मांगे होते तो उसके पास पैसे नहीं थे, बट फिर वो कुछ भी एडजस्ट करके यूरी को भी वो खाने के लिए ले जाता है. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. तो फिर वो दोनों नॉर्मल कन्वर्सेशन करे, कितना अच्छा हुआ, सर्टिफिकेट मिल गया मेरे लिए. तो यूरी कहते हैं हाँ तुम्हारे सही में बहुत अच्छा, और 6 मंथ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, कि स्कूल से तुम दूर रहोगे. जो खराब था अभी, जितना तुम्हारे साथ तुम्हें जितना भी खराब फील होता, तो उससे भी खराब होने से बच गए हम लोग. तुम मतलब बच गए, मतलब तुम्हारी हालत पता नहीं क्या होता थी, सही में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, ऐसा ना होता कुछ. I'll never go back to the place, Albert assured him. I am going to take the certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. अब मैं यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आने वाला हूँ. मैं ये सर्टिफिकेट जो कल प्रिंसिपल को जाके दे दूंगा और यहाँ पे मैं इसको ओवर कर दूंगा. Don't forget to get a reference to writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. But हाँ, स्कूल से जाने से पहले तुम्हारे मैथमेटिक्स के टीचर से जो भी रिकमेंड लेटर और सर्टिफिकेट जो भी तुम्हें लेना है वो लेना भूलना मत, रेफरेंस लेटर और जो भी है. Mr. Coach willingly gave Albert the reference he wanted. If I say I can't teach you anymore and probably you'll soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो जब वो उनके जो मैथ्स के टीचर उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं क्या तुम्हें लिख के दूं, मैं ऐसा लिख के दूं कि मेरा जो बच्चा, जो मेरा स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ाता था, हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के बाद वो मुझे पढ़ाने लगे, उसको इतनी अच्छी मैथ्स आती है, वो मैथ्स में इतना पक्का है कि वो मुझे भी बीट कर सकता है, मैं ऐसा लिख के दे दूं? इट्स इनफ. दैट्स सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. सर आपने बहुत ज्यादा कह दिया. It's only the truth, but all right, I'll put it more seriously. It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है, चलो मजाक बंद करते हैं, मैं मेरी तरह से लिख लेता हूँ अच्छे से, और ऐसा लिखूंगा कि तुम्हें हायर सेकेंडरी मतलब हायर मैथमेटिक्स की जो स्टडी है उसके लिए बहुत वो काम लगेगा. I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. तो बोले I'm sorry कि तुम यहाँ पे मेरे क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे मतलब अब तक कर रहे थे, तो अच्छा है कि तुम जा रहे हो. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, एक्चुअली मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए अगर मेरा कोई बच्चा जाता है तो, बट मैं कह रहा हूँ कि तुम जा रहे हो, बहुत अच्छा है. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? तो वो कहते हैं कि बस एक मैथ्स का क्लास ही था जो मुझे सही में यहाँ पे अच्छा लगा था, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया. पर आपको कैसे पता कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you had wondered. There's nothing to wonder about Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. तो मुझे सही में एक मैं बात बताऊं कि एक्चुअली अगर तुम्हें रेफरेंस लेटर मांगा है दैट मीन्स तुम जा रहे हो तभी मांगोगे ना, वैसे तो क्यों मांगोगे तुम रेफरेंस लेटर. और सही में एक बात बताऊं तो मुझे पता था कि तुम यहाँ से चले जाओगे, और मैं बहुत पहले से जानता था जब
तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम यहाँ से जाओगे, बट मुझे पता था कि एक दिन आएगा कि तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि तुमने मैथ्स में यहाँ स्कूल में जितना तक पढ़ाते हैं, जितना मैं यहाँ तक जानता हूँ तुमने वो पढ़ लिया है। अब तुम आगे का ज्ञान जो है, नॉलेज लेने के लिए यहाँ से चले ही जाओगे, और दूसरी कोई फैक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे कोई सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम बहुत जल्दी चले जाओगे यहाँ से। Albert was puzzled. What did the teacher mean? He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head's room. तो एक्चुअली एल्बर्ट तब छोटे थे तो उनको इतना समझ में नहीं आया था कि ये क्या बोल रहे हैं सर, बट स्टिल वो उनके लिए पजल ही रहा। बट ऐसे में जब वो हेड टीचर से मिलने जाने वाले थे तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी हो कि उनको भी एक्चुअली वहां से भी बुलाया गया था, समन मतलब बुलाया गया था कि भाई आपको प्रिंसिपल जो है, टीचर जो है बुला रहे हैं हेड ऑफिस में। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. चलो अच्छा है उन्होंने सामने से बुला लिया, वरना मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती और बाहर एक आध घंटा वेट करना पड़ता, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. I am not going to punish you, the head teacher said to Albert's surprise. Your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer, Einstein. I want you to leave the school now. Leave school now? Repeated Albert. Dashed. तो हेड टीचर ने बुलाया और बोला कि अब हम बहुत टेरिबल हो चुका है तुम्हारे यहाँ पे रहना, तुम अगर क्लास में होते हो तो ना बच्चे पढ़ पाते ना टीचर अच्छे से पढ़ा पाते हैं, और एक चीज अब बहुत हमारे सर से अब ऊपर चला गया है पानी, तो अब हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकते, डिसग्रेस हो गए हो तुम क्लास के लिए, तो अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, स्कूल छोड़ दो। तो एल्बर्ट कहते क्या मैं स्कूल छोड़ दूं? That is what I said. You mean, said Albert, that I am not be explained? You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord, and then the question won't arise. But, said Albert, what crime have I committed? तो यहाँ पे एक चीज एल्बर्ट जो है वो बोलना चाहते हैं कि मैं चाहता तो वहां पे उनको आर्गुमेंट कर सकता कि मैंने क्या क्राइम किया है, आप मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा कोई कसूर ही नहीं है, वो टीचर ऐसे थे वैसे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत निकालो, सॉरी। बट उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उनको वहां से जाना ही था। अगर सामने से प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, हाँ, तो फिर मैं क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के सॉरी बोल के वापस यहाँ पे रहूं और सर्टिफिकेट वाला नाटक करूं, नर्वस ब्रेकडाउन वाला। अगर सर प्रिंसिपल ही मुझे निकाल रहे हैं तो मुझे फिर वो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो बहुत अच्छा था, तो मन में तो खुश हो रहे थे कि चलो कोई नहीं, मुझे सर ने निकाल दिया। Your presence in the classroom makes it impossible for the teachers to teach and for the other pupil to learn. You refuse to learn, you are in constant rebellion and no serious work can be done while you are there. तो बोला कि तुम क्लास में अच्छे ध्यान नहीं रखते हो, परेशान करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, होमवर्क नहीं करते हो अच्छे से, तो ये सब कुछ उन्होंने बोला। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. I was going to leave anyway, he said. और उसका जो सर्टिफिकेट वो जो लेके आया था ना, उसने निकाला ही नहीं, अपने पॉकेट में ही रखा, और सर उसने बोला कि सर अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। Then we are in agreement at least, Einstein. The head said. For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought to him of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stalled out. तो एक्चुअली वो सही में इतना खुश था, सर बोल रहे थे, उसको कोई असर भी नहीं हो रही थी, और वो ऐसा सर नीचे रख के सुन ही जा रहा था। बोले बस अब मैं यहाँ से निकलूं तो मैं आजाद हो जाऊं, तो वो बोलते कि सर अब मैं निकलता हूँ, मुझे जाना चाहिए, ऐसा करके। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, और वो एल्बर्ट जो था उनको इग्नोर कर रहा था, जैसे वो बोल रहे थे उसको कोई असर ही नहीं हो रही थी, इस तरीके का बिहेवियर हो रहा था एल्बर्ट का। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to.
और सही में उसको ऐसा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं किसी को कुछ कहने पूछने लायक भी नहीं रहूँ, गुड बाय कुछ भी नहीं, और मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before. He felt the town he had come to hate almost as much as the school. और जब वो प्रिंसिपल कहते कि भाई तू जब जाना तो दरवाजा बंद करके जाना, बट एक्चुअली वो सुनता ही नहीं कुछ, वो अपनी धुन में ही होता है. वो दरवाजा तो ठीक है बंद नहीं करता, बट पीछे मुड़ के देखता तक नहीं है, गुड बाय तक नहीं कहता सर को, और वो फिर यहाँ से निकल जाता है. और एक उसको ऐसा लगता है कि भाई मुनीच में एक यूरी था जो सही में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और जिसको मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ जिसका कोई फर्क पड़ता था. एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स. और एल्सा भी बर्लिन वापस चली गई. गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. यूरी कहते हैं कि गुड बाय, और तुम्हें जो चाहिए अपनी लाइफ में वो मिले, और तुम एक सही कंट्री में जा रहे हो अपने आगे के फ्यूचर के लिए. तो बेस्ट ऑफ लक.